मुख्तसर सी बात विद शैलजा। मुख्तसर सी बात में आज किस लिए जीते हैं हम? सुबह सुबह की आधी जाग आधी नींद में एक सवाल है जो मेरे साथ आंखें खोलता है ऑलमोस्ट हर सुबह। कुछ डेजा वू जैसा, ग्राउंड हॉग डे जैसा सवाल, not to be solved but just there like a cloud over me। और उस सवाल की भाषा, मूड, लेंथ अलग अलग होती है हर सुबह। कभी एक डिस्पेयर जैसा, कभी बस एक फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन की तरह, और कभी कभी किसी एक म्यूजिकल ईयर वॉर्म की तरह ये सवाल मेरे ऊपर मंडराता है। सवाल no, not for me as an individual, but for all of us, for the humanity। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी, मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, उसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई। Why should we go on living, making money, making art, making friends and enemies, loving and leaving this earth without a trace? Why should we go on? What's the point of our existence? सवाल बहुत बड़ा है शायद मुख्तसर सी बात के लिए, लेकिन उसके कुछ सिरे चलिए ना साथ पकड़ें। किस लिए जीते हैं हम, किस लिए जीते हैं हम, किस के लिए जीते हैं। बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया, बारहा सवालात पे रोना आया, कभी खुद पे कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त। सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, सबको अपनी किसी बात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। तो सुबह सुबह का ख्याल ये मेरे साथ जो जागता है like a cloud over my head, but it loses its shape and form and it condenses away as the sun rises, as the smells, sights and sounds of our mundane life starts to dominate the day, it disappears. Later, I almost laugh at this Groundhog Day type morning thought, this deja vu thought, this waking up to an existential anxiety most mornings, only to lose it later to the humdrum of life. और गजनी की तरह मुझे जो सुराग कभी कभी हाथ लगते हैं ड्यूरिंग द डे, उनको मैं टैटू भी नहीं करा पाती या कहीं डायरी में नहीं लिखती। तो हर दिन नए सवाल जैसा ये सवाल, और जवाब कोई भी कहीं भी टैटूड या लिखे हुए नहीं। पता नहीं कि आप लोग इस आइडिया से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। शायद फर्स्ट मॉर्निंग थॉट ना हो आपके लिए, हो सकता है आपको किसी और वक्त ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आता हो। अगर मैं सुबह के फिलोसॉफिकल आलम में थोड़ा रुकूं तो उस समय ये सब जीना मरना
वो मैन्युस्क्रिप्ट, ये इश्क, वो रंजिश, ये दोस्ती, वो घर, वो खुदा, सब मुझे बड़े बेवजह से लगते हैं कि किस लिए जीते हैं हम। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मुझे तब ऐसा लगता है कि कोई भारी भरकम फिलोसॉफिकल जवाब ही इसका क्लोजर हो सकता है शायद। कुछ डिफिकल्ट सा, कॉन्वोल्यूटेड सा, लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड सा जवाब ही इसका जवाब हो सकता है, ये जो सुबह सुबह का मेरा सवाल होता है। कई बार लोग इसका जवाब जानने की कोशिश में एक सिनेरियो भी टेस्ट करते हैं कि फ़र्ज़ करो कि आज का दिन अगर हमारा आखिरी दिन हुआ तो वो क्या है जो हम करना चाहेंगे उस दिन। आपका जो भी जवाब आएगा या जो भी लिस्ट आएगी वही शायद आपका पर्पस होगा, है ना। पर्पस कि किस लिए जीते हैं हम। मुख्तसर सी बात है कि शायद हमें एक दिन का अल्टीमेटम भी मिले ना, तो भी शायद हम इस सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि अगर बहुत लंबी लिस्ट ना भी हो तो भी 3-4 कंपीटिंग प्रायोरिटीज तो होंगी ही उस दिन के लिए। आप अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहेंगे अनडाउटेडली, पर हो सकता है कि आप कोई कर्ज उतारना या फर्ज पूरा करना चाहें। शायद किसी एक सपने को पूरा होता हुआ देखना चाहें उस दिन। शायद कुछ लेगेसी अपने पीछे छोड़ना चाहें, कोई किताब या कोई और आर्ट क्रिएट करके अमर होना चाहें। बख्तियार अली लिखते हैं, राइटिंग इज द ओनली पाथ वी कैन टेक दैट डज नॉट एंड इन डेथ। तो हो सकता है ना उस आखिरी दिन शायद आप कुछ लिखना चाहें, या कोई ये सोचे कि आज अपनी सोल के बारे में सोचें, उस पर मेडिटेट करें जिसको कभी भी तवज्जो नहीं दी। बिकॉज टू ब्रॉडन योर सोल, मे बी दैट इज आवर ट्रू पर्पस। या शायद कोई ये सोचे कि आज आखिरी दिन है तो बस इस ज़मीन की एज पर बैठकर चांद को एक बार उगते हुए फिर से देखूं। बाकी ज़िंदगी के सारे मेले तो सजा लिए हैं, बस ये सॉलिट्यूड है जो मुझे चाहिए इस वक्त। तो आपकी बकेट लिस्ट में रेयरली ही एक आइटम होता है, देयर इज ऑलवेज 3 or 4 or more competing priorities. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। तो किस लिए जीते हैं हम, कोई हमें बता सकता है क्या? और कोई कंसेंसस हो भी सकता है क्या? ये सब लेजिटिमेट इंस्पायरिंग पर्पस ही तो लगते हैं सारे के सारे। एंड द प्रोपोनेंट ऑफ वन आंसर मे लुक एट अदर आंसर्स इन डिसबिलीफ मॉकिंगली, है ना। यहाँ पर तहजीब हाफी की बात सुनिए कि ये जोग्राफिया, फ़लसफ़ा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो? किसी के लिए उसके घर की तलाश ही शायद जीने का मतलब हो, और किसी के लिए ट्रेडमिल से ना उतरना ही शायद जीना हो। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए
तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पर जो जम गए तो कुछ नहीं। कुल मिला जुला के हमें इस बात को मानना ही पड़ेगा कि एक सिंगुलर पर्पस पर कंसेंसस नहीं हो सकता, और ऐसा ना होना शायद खूबसूरत भी है, क्योंकि शायद कोई अल्टीमेट सिंगुलर ट्रूथ या पर्पस है भी या नहीं, हमें नहीं पता। फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। शायद ये समझने की हमारे अंदर कैपेसिटी भी ना हो। फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। वो शब रोज़ो माहो साल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ। वो शब रोज़ो माहो साल कहाँ। तो इस ख्याल के चलते हुए एक दिन मेरे सामने आई एक ऑर्डिनरी सी मूवी, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा ख्याल। उस फिल्म का नाम था द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। बेन स्टिलर की मूवी थी। वो ख्याल था, टू सी द वर्ल्ड थिंग्स डेंजरस टू कम टू see behind walls, to draw closer, to find each other and to feel. That is the purpose of life. ये पढ़कर मेरे ओवर एनालाइजिंग दिमाग ने इसको ओवर एनालाइज करना चाहा, लेकिन मेरे दिल ने कहा, दिस वन आई कैन रिमेंबर. इट इज सिंपल yet not oversimplified. It is worldly and yet beyond the worldly. So I took a photo of the screen as I watched the movie. To see the world, things dangerous to come to see behind walls, to draw closer, to find each other and to feel. That is the purpose of life. शायद हमारा existential purpose समझा जा सकता है with intellectual humility कि हमें नहीं पता और हमें नहीं पता करना. जॉन केज कहते हैं, नो why, just here. Carl Sagan also said that if we ever reach the point where we think we thoroughly understand who we are and where we came from, we will have failed. जोड़ रही हूँ इसमें जॉन एलिया के लफ्ज़ भी कि है गनीमत कि असरार हस्ती से हम बेखबर आए हैं, बेखबर जाएंगे. The absurdity of existing, this human condition, ये सब कॉम्प्लेक्स जितना लगता है शायद उतना हो ना. शायद जितना कॉम्प्लेक्स ये सवाल लगता है उसका जवाब उतना ही सिंपल हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो. ये भी एक ह्यूमन फॉली ही है ना, that we are not content with our ordinariness. We are not happy about not knowing, that we wish to know and find something larger than life from our existence. हर्फ हूँ, अपने मानी ढूंढता हूँ, मैं हकीकत में कहानी ढूंढता हूँ. अली मिनाए के ये लफ्ज़ थे. I'm reading a few lines from the book called Of Human Bondage, where the protagonist, after having lived a complex life in every sense, reaches a beautiful turning point, and he concludes that the simplest pattern, he says, the simplest pattern that in which a man was born, worked, married, had children, and died was likewise the most perfect. थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस
बस एक आशियाँ, थोड़ी सी जमीन। मांगा है जो तुमसे वो ज्यादा तो नहीं है। देने को तो जान दे दे, वादा तो नहीं है। मांगा है जो तुमसे वो ज्यादा तो नहीं है। देने को तो जान दे दे, वादा तो नहीं है। कोई तेरे वादों पे, कोई तेरे वादों पे जीता है कहाँ। तिनकों का बस एक आशियाँ, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशियाँ, ओ थोड़ी सी जमीन। मेरे घर के आंगन में छोटा सा झूला हो। सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, लिपा हुआ चूल्हा हो। मेरे घर के आंगन में छोटा सा झूला हो। सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, लिपा हुआ चूल्हा हो। ओ थोड़ी थोड़ी आग होगी, थोड़ी थोड़ी आग होगी। थोड़ा सा धुआं, तिनकों का बस एक आशियाँ, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशियाँ, ओ थोड़ी सी जमीन। So the search for purpose can probably end here at this simple pattern. थोड़ी सी ज़मीं, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशियाँ। लेकिन थोड़ी सी ज़मीं के साथ थोड़ा आसमां भी है, और थोड़ी थोड़ी आग होगी, थोड़ा सा धुआं भी है ना। कभी कभी थोड़ी सी ज़मीं सा सिंपल पैटर्न, और कभी कभी थोड़े आसमां जैसे लॉफ्टी आइडियल्स वाला कॉम्प्लेक्स पैटर्न। इन दोनों का क्रॉस स्टिच ही शायद जिंदगी की टैपेस्ट्री को बुने। तो चलते चलते इस बात की एक और लेयर मैं शेयर कर रही हूँ कि ये शायद बड़ा प्यारा सा सटल सा बैलेंस है कि ओवरली कॉम्प्लेक्स भी ना हो इसका जवाब कि किस लिए जीते हैं हम, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि ओवर सिंप्लीफाई भी ना करें हम। इस सवाल की ग्रेविटी के बोझ तले दबे भी ना, और इस सवाल को हवा में भी ना उड़ा दें। जाते जाते एक आर्टिकल से मैं ये चार्ल्स बुकोव्स्की की खूबसूरत लाइंस पढ़ रही हूँ। I have been asking myself why I'm here most of my life. If there's a purpose, I don't care anymore. If we waste time looking for life's meaning, we may have no time to live or to play. And then he goes on to say, we're here to unlearn the teachings of the church, state, and our educational system. We're here to drink beer. We are here to kill war. We are here to laugh at the odds and live our lives so well that death will tremble to take us.
We are here to read these words from all these wise men and women who will tell us that we are here for different reasons and the same reason. We are here to bring to consciousness the beauty and power that are around us and to praise the people who are here with us. किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं? आज ये कोशिश नहीं थी कि इस सवाल का कोई जवाब निकाला जाए, बस कुछ सिरे साथ में पकड़ने की कोशिश ही थी आज मुख्तसर सी बात में। तो आपको ये एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, ये सवाल कभी परेशान करता है? और करता है तो आपको क्या लगता है कि किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं? Share with me your comments and subscribe to me on Mukhtasar Si Baat with Shailja. And if you like this episode and the previous episodes, do share with your friends, those who will like it too. Thank you for all the amazing feedback that you have sent my way. And I hope to bring new, interesting Mukhtasar Si Baat for you week after week. Mukhtasar Si Baat with Shailja.